मुलायम के गढ़ में इस बार कैसा है चुनावी मौसम। मैनपुरी की चारों विधानसभा सीटों पर मतदाता के मन में क्या है। मुलायम के नाम पर अब भी सपा के साथ है वोटर, या फिर बीजेपी की नई रणनीति सपा के लिए बढ़ा रही परेशानी। मैनपुरी सदर, भोगांव, करहल और किशनी में कौन जीत रहा। हार जीत की पूरी कहानी इस खबर में देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के जमीनी नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है मैनपुरी। मुलायम यहां से जीतकर कई बार लोकसभा पहुंचे हैं और वर्तमान में भी यहीं से सांसद हैं। कभी मैनपुरी कांग्रेस के दिग्गज नेता जाने माने बलराम सिंह यादव का गढ़ हुआ करती थी। बाद में मुलायम के उदय ने इस पूरे क्षेत्र को सपा के साथ लाकर खड़ा किया। लंबे समय से मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सपा के इस पारंपरिक गढ़ में सत्ताधारी बीजेपी बड़े दावे कर रही है। बीजेपी के कई नेता यहां डेरा डाले हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार मुलायम का गढ़ भाजपा ढहा देगी। क्या सच में भाजपा यहां मजबूत ताकत बन रही है, या फिर भाजपा नेता यूं ही दावे करके सुर्खियां बटोर रहे हैं? पूरी सच्चाई इस खबर में आपको हम बताएंगे। दरअसल मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, मैनपुरी सदर, भोगांव, किशनी और करहल। इनमें से 3 पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 1 बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मैनपुरी से ही की थी और अब यहां के मैदान में अखिलेश यादव भी करहल सीट से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वर्तमान विधायक राजू यादव को मैनपुरी सदर, ब्रजेश कठेरिया को किशनी और पूर्व मंत्री आलोक शाक्य को भोगांव विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। आइए एक एक करके चारों सीटों पर जीत का गणित समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करहल विधानसभा की। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से सत्यपाल सिंह बघेल को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। जातिगत समीकरण भी सपा के पक्ष में है और तमाम दावों और बातों के बीच हर किसी का स्पष्ट मानना है कि करहल से अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को हराना लगभग नामुमकिन है। सैफई के महज 6 किलोमीटर दूरी पर बसे करहल कस्बे में और यहाँ रहने वाले हर दूसरे व्यक्ति की जुबान पर अखिलेश और मुलायम का नाम सुनाई देता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के अभाव के मुद्दे यहाँ हैं और इन मुद्दों पर वोटिंग होगी। बीजेपी सरकार के दौरान करहल के लोगों को अपेक्षा महसूस हुई है और अखिलेश राज में वीआईपी का दर्जा पाने को यहाँ की जनता बेताब है। इसीलिए दावे और कयास अपनी जगह हैं, लेकिन हर जानकार का मानना है कि यहाँ से जीत अखिलेश यादव की ही होगी। बस लड़ाई इस बात की है कि आखिर अखिलेश कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मैनपुरी सदर विधानसभा सीट की। मैनपुरी सदर की सीट पर हर बार चुनाव में जातिवाद और धर्म मुद्दा बनता है। इस बार यहां पर चुनावी युद्ध बेहद रोचक हो रहा है। लोग दिल थामकर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सपा के विधायक राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव को ठाकुर जयवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। राजू यादव का यहां मजबूत जनाधार माना जाता है। 2017 की मोदी लहर में भी उन्होंने बीजेपी को हरा दिया था। इस बार भी सपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। यादव और मुस्लिम वोट पूरी तरीके से सपा को जाता है, इसमें कहीं टूट दिखाई नहीं देती। जबकि पिछली बार शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी का असर दिखा था, लेकिन तब भी राजू यादव जीतने में कामयाब रहे थे। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले बीएसपी के बड़े नेता रहे जयवीर सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने ये लड़ाई रोचक बना दी। राजू यादव सामाजिक समीकरण के नजरिए से मजबूत है, लेकिन जयवीर सिंह की लोकप्रियता यहाँ सपा को परेशान कर रही है। एक स्थानीय पत्रकार का कहना है कि मैनपुरी भले मुलायम का मजबूत किला हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम बदल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जबकि एक दूसरे पत्रकार का मानना है कि इस बार राजू यादव की जीत का अंतर कम होगा, लेकिन अंत में कामयाबी सपा को ही मिल सकती है। मैनपुरी में बीएसपी ने गौरव नंद को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के टिकट पर विनीता शाक्य चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहां लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं भोगांव विधानसभा सीट की। मैनपुरी जिले में इस बार चर्चाओं में भोगांव सीट भी है। ये वही सीट है जहां से पिछले चुनाव में बीजेपी ने सपा का तिलिस्म तोड़ दिया था। राम नरेश अग्नोत्री ने सपा को हराकर यहां से इतिहास रचा था और यही कारण है कि इस सीट पर सपा के साथ साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इस सीट पर लोधी, यादव, शाक्य और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं।
यादव और मुस्लिम सपा के साथ खड़े हुए हैं, जबकि लोधी वोटर्स को बीजेपी के साथ माना जा रहा है। पिछली बार शाक्य मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करके यहां के समीकरण बदल दिए थे, लेकिन इस बार शाक्य मतदाताओं का रुझान सियासी सूरमाओं को समझ नहीं आ रहा। सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री आलोक शाक्य और बीजेपी के कद्दावर नेता राम नरेश अग्निहोत्री के बीच जबरदस्त मुकाबला माना जा रहा है। बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल लड़ाई में नजर नहीं आ रहे, लेकिन सपा और बीजेपी के बीच जंग इतनी जबरदस्त है कि कोई भी राजनीतिक जानकार इस सीट पर भविष्यवाणी करने से बच रहा है। बातचीत में स्थानीय नागरिक कहते हैं कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। सपा सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ विकास हुआ था, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार में उतना नहीं हो पाया। जब प्रशासन की बात होती है तो योगी सरकार का कामकाज लोगों को पसंद आ रहा है। आखिर में बात करते हैं किशनी सुरक्षित सीट की। मैनपुरी की किशनी सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से सपा के वर्तमान विधायक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया फिर से मैदान में हैं। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि यहां पहले की तरह इस बार एक पक्षीय मुकाबला होगा और सपा आसानी से जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के आने से हालात बदल गए हैं। सपा प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी कड़ी चुनौती पेश कर रही है। मतदाताओं में बीजेपी का अच्छा असर है। इससे पहले सपा प्रत्याशी के लिए यहां से जीत काफी आसान होती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि ब्रजेश कठेरिया की किशनी के गांव-गांव तक पकड़ मानी जाती है और बीजेपी के डॉक्टर आसू दिवाकर चुनावी घोषणा के बाद ही मैदान में कूदे हैं। ये बात सपा के पक्ष में जा सकती है। तो मैनपुरी की चारों सीटों पर सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। बीएसपी और कांग्रेस फिलहाल हर सीट से टक्कर से बाहर नजर आते हैं। सपा और बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असली परिणाम तो 10 मार्च को ही सामने आएंगे, जब ईवीएम में बंद जनता के वोट गिने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।